कुछ कॉल्स आवाज नहीं लाती, वो पछतावा लेकर आती हैं। और जब वो कॉल आती है तब तक इंसान के पास सिर्फ यादें बचती हैं, वक्त नहीं। ये कहानी है एक ऐसी ही कॉल की। रात के ठीक 10 बजे। रात का सन्नाटा था, कमरे में अंधेरा, खिड़की के बाहर सड़क की लाइट टिमटिमा रही थी। बिस्तर पर बैठा बस यूं ही फोन देख रहा था कि अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल, अननोन नंबर। मैंने सोचा कोई गलत नंबर होगा, फोन साइड में रख दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फोन फिर वाइब्रेट हुआ, फिर तीसरी बार। इस बार स्क्रीन पर एक लाइन थी, प्लीज लास्ट टाइम। मेरे हाथ रुक गए, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उस एक लाइन ने डॉट दिल के अंदर कुछ हिला दिया। मैंने कॉल उठा ली। उधर से एक लड़की की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई, जैसे कोई काफी देर से रो रहा हो और अब आंसू भी साथ छोड़ चुके हों। उसने कहा, अगर मैं आज के बाद वो अंदर जिंदा न मिली तो सच सिर्फ तुम्हें पता होगा। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो बोली, आहाना। और कॉल कट गई। मैंने उसी नंबर पर तुरंत कॉल किया। नेटवर्क था लेकिन स्विच्ड ऑफ। दिल अजीब सा भारी हो गया। मैं उसे नहीं जानता था। फिर उसने मुझे ही क्यों कॉल किया? मैं पूरी रात जागता रहा। हर बार आंख बंद करता वही आवाज सुनाई देती, अगर मैं जिंदा न मिली। सुबह हुई, घड़ी में 7:30 बज रहे थे। टीवी यूं ही ऑन था। न्यूज एंकर बोला, 21 साल की लड़की आहाना वर्मा कल रात से लापता है। आखिरी बार उसका मोबाइल रात 10:47 PM पर एक्टिव पाया गया। मेरे हाथ से रिमोट गिर गया। 10:47, वही समय, वही कॉल। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस। एक अफसर ने पूछा, आपको कल रात इस नंबर से कॉल आई थी? मैं चुप रहा। उसने फिर पूछा, आप आहाना को कैसे जानते हैं? मैं बोला, मैं नहीं जानता। अफसर कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तो फिर वो आपको आखिरी कॉल क्यों करेगी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच ये था, मैं झूठ बोल रहा था। 2 दिन बाद पुलिस ने मुझे स्टेशन बुलाया। आहाना की डायरी मिली थी। मुझे आखिरी पन्ना पढ़ने को दिया गया। लिखा था, मैं सबके बीच हूं, लेकिन कोई मुझे सुनता नहीं। जब इंसान टूटता है तो वो सबसे पहले उसी को याद करता है जिसने उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया हो। मैं आगे पढ़ता गया। आज रात 10:47 पर मैं उसे कॉल करूंगी जो मेरी चुप्पी का जिम्मेदार है। नीचे लिखा था, मेरा नाम, सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। कॉलेज के दिन, हाना हमेशा चुप, हमेशा अकेली। वो कई बार मुझसे बात करना चाहती थी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, लेकिन मैं हर बार कह देता, अभी नहीं, बाद में। एक दिन उसने बहुत हल्की आवाज में कहा था, कभी कभी लगता है मैं जिंदा हूं, पर किसी के लिए मौजूद नहीं। मैं हंस दिया था, चला गया। वो आखिरी बार था जब मैंने उसकी आंखों में देखा। पुलिस ने बताया, आहाना की आखिरी लोकेशन एक पुरानी इमारत थी। मैं वहां गया। कमरा खाली था, सन्नाटा। जमीन पर उसका फोन पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट कॉल 10:47 PM मेरे नंबर पर। दीवार पर लाल स्याही से लिखा था, तुम सुन लेते तो मैं बच जाती। मेरे पैर कांपने लगे। उस रात मैं घर लौटा। कमरा वही था, अंधेरा वही था। घड़ी की सुई धीरे धीरे 10:45 की तरफ बढ़ रही थी और फिर फोन वाइब्रेट हुआ।
इनकमिंग कॉल। अहाना। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठा ली। उधर से बहुत शांत आवाज आई। अब तुम डॉक्टर सुन रहे हो ना? मेरी आवाज निकल नहीं पाई। वो बोली, कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए। कुछ कहानियां दूसरा मौका नहीं मांगती। कॉल कट गई। फोन की स्क्रीन पर लिखा आया, यू मिस्ड अ कॉल फ्रॉम योरसेल्फ। कुछ कॉल्स हमें किसी और से नहीं, खुद से मिलाने आती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंचती हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सेकंड के लिए खामोश कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही डॉट सस्पेंस, इमोशनल डॉट और डार्क कहानियां डॉट रोज सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखना, कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती,